और अब हम नेचुरल कामों में फिर रहे थे तो नेचुरल तरीके से हम अपने पाँव साफ करेंगे नलके से। मैं आपके लिए कर रही हूँ, इन शॉर्ट मैं अपनी पुप्पो के ब्लॉग के लिए कर रही हूँ, तो पुप्पो का ब्लॉग देखेंगे आप लोग। तो चले पता नहीं पीछे आए थे और वो ये इतना सा किसी दरख्त के साथ लगा हुआ। फील माई प्लेयर हैप्पीनेस के इट फील सो गुड के आपके आसपास आगे क्या आगे जैसे मैंने आपको दिखाया है अभी जो बाबा मुझे दे के गए थे। ये देखिए खूबसूरत सा डेरा, इसे पंजाबी में डेरा कहते हैं, जहाँ पे भैंसे हैं और इन भैंसों का दूध। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड यू ऑल आर डूइंग वेल। तो फिर आज भी आपको हम अपनी ज़मीनों की सैर करवाते हैं। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10। हमने किया नाश्ता और नाश्ता करने के बाद हमने अपना रुख किया ज़मीनों की तरफ, जहाँ पे लगा हुआ है हमारा ये खूबसूरत सा बाग। अभी इस पे लगे हुए थे मौसमी, ये मौसमी का बाग है और आगे है वो जो माल्टे ऑरेंजेस जिसको कहते हैं, और इधर है साग। वो साग जो पेरेंट्स, हमारी मदर्स, स्पेशली पंजाबी मदर्स जो कहती हैं बना लो तो सारा हफ्ता खवाओ, और वो उस तरफ ये है मेरे बाबा की, मतलब मैं हूँ जिनका व्लॉग, उनकी भतीजी व्लॉग बना रही हूँ। आज उनके व्लॉग का ठेका मैंने उठाया हुआ है, तो मेरा भी वेलकम करते हैं। ये है मेरे बाबा की, ये है जिनका व्लॉग है भाई बिनते अनवर व्लॉग्स, उनकी ज़मीनें, और वो है हमारे ताया जी की ज़मीनें, और वो है अमरूद का बाग, और ये है माल्टे और मौसमी का बाग। तो साथ साथ मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। अब हम लेडीज़ यहाँ पे बेसिकली लेने आए हैं साग और खाने आए हैं माल्टे। माल्टे आपको मैं अभी थोड़ी देर में दिखाती हूँ, तो आप मेरे साथ ट्यून्ड रहें। सीन्स कुछ ऐसे हैं कि मैं अभी आपको अपना थोबड़ा तो बिल्कुल नहीं दिखा सकती, बिकॉज मुझे है फीवर। आजकल जो सीज़न है वो ना सर्दी का है ना गर्मी का है, कभी गर्मी लगने लग जाती है कभी सर्दी। है तो दिसंबर भाई सर्दियों का मौसम, लेकिन एज सच को यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हमने क्या करना है। बारिश भी नहीं हो रही, उसकी वजह से हर किसी को वायरल फ्लू हो रहा है, सब बीमार हो रहे हैं। तो कुछ एज सच मेरे साथ भी यही सिचुएशन है। तो मेरी शक्ल, मेरा थोबड़ा बिल्कुल दिखाने के लायक नहीं है, और ना मैंने कोई मेकअप शेकअप किया हुआ है। बट मैं आपको अपनी ज़मीनों की सैर कराती हूँ, जहाँ आके बहुत ही कुछ एक्स्ट्रा सुकून फील होता है मुझे। तो यहाँ आके मैं बेशक यहाँ बहुत कम आती हूँ, मेरी फूफो भी बहुत कम आती है, मम्मा भी, मतलब लेडीज़ वगैरह बहुत कम आती है। खैर मेल्स का होता रहता है इंटरेक्शन, लेकिन चलें आपको साथ साथ बहुत होगी मेरी बकबक, मैं आपको साथ में अपनी ज़मीनों की सैर कराती हूँ जी। तो शुरुआत करते हैं। ये है पानी वाला जिसको खाल भी कहते हैं, और आई डोंट नो अब इसको बाकी लैंग्वेजेस में क्या कहते हैं, हमारी पंजाबी में तो इसको खाल कहते हैं। तो इस खाल के साथ यहाँ पे है हमारा लीमू का बाग। यहाँ पे लेमन्स है, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे घर के लेमन होते हैं, हमारे घर के लेमन, घर के फ्रूट्स, अमरूद, माल्टे, मौसमी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आप ये देख रहे हैं अभी इसके ऊपर ये बहुत छोटे छोटे वाले लगे हुए हैं, बिकॉज जो एक इनका फल है ना वो उतार के जो है वो ले गए हुए हैं। मंडी में भी कुछ सेल कर दिया हुआ है, और कुछ जो रिश्तेदारों में और मोहल्ले वालों में बांटते होते हैं वो वाला सीन सारा डन हो गया हुआ है। अब इसके ऊपर नए फूल लग रहे हैं, फूल नहीं सॉरी, ये दोबारा से लग रहे हैं, और अब ये जब बड़ा हो जाएगा तो फिर इस फल को उतार लिया जाएगा। हाँ जी, तो जैसे मैंने बताया था ये सारा है मौसमी का बाग। मौसमी का सीज़न जो है वो अब दिसंबर है, तो मौसमी का सीज़न जो है वो आउट हो गया हुआ है। तो यहाँ पे इस फसल को क्या कहते हैं, सॉरी आई डोंट नो, बिकॉज मेरा कोई इतना ख़ास इंटरेक्शन रहता नहीं है। बेशक मैं ज़मींदारों की बेटी हूँ, लेकिन मेरा सच कोई इंटरेक्शन इतना रहता नहीं है ज़मीनों के साथ, तो आई डोंट नो ये कौन सी वाली फसल है। लेकिन लेट्स गो टू द अदर साइड ऑफ दिस। तो ये रही मेरी खूबसूरत सी चप्पल, और चप्पल पहन के ही मैं आ गई हूँ। ये यहाँ से मेरे पास से एक खूबसूरत सी तितली गुजरी है, और खैर वो मेरे कैमरे में कैप्चर नहीं हुई, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो भाई ये सारे लाइन वाइज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लगे हुए हैं लेमन यहाँ पे भी, एंड द अदर साइड ऑफ, मतलब दिस खेत के जो अदर साइड है ना वहाँ पे भी, सॉरी आई साउंड लाइक अ बर्गर, आई एम नॉट अ बर्गर। इस की दूसरी साइड पे जो खेत की लाइन है ना वहाँ पे भी सेम इसी तरह रो वाइज लगे हुए हैं लेमन। जस्ट लुक एट द ब्यूटी मैन, दिस इज सो सो प्रिटी ब्यूटीफुल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ये उधर चमक रहे हैं सूरज मियाँ जी, और यहाँ पे है खूबसूरत सी लहलहाती हुई फसलें, और इनकी अलग ही खुशबू है, अलग सुकून है। यू गाइस कैन फील कि यहाँ कितनी खामोशी, और इस खामोशी में कितना सुकून है अल्हम्दुलिल्लाह।
मैं ना आपको एक मज़े की बात बताती हूँ। मज़े की बात ये है कि जब हम बाबा के साथ कभी भी ज़मीनों पे आते हैं ना, तो ही इज़ वेरी कॉन्शियस अबाउट दिस फसल। उन्होंने कहना होता है कि तुम लोगों ने साइड पे गुजरना है, तुम लोगों ने फसल ख़राब नहीं करनी। आज है सच मेरे बाबा साथ नहीं आए हुए, तो मैं ऐसे गधों की तरह गुजर रही हूँ ना, कि मतलब मुझे जहाँ जहाँ से समझ आ रहा है मैंने यहाँ से गुजरना है, तो भाई मैं वहाँ से गुजरी जा रही हूँ। तो लें भाई, हम पहुँच गए हैं ऑरेंजेस की तरफ। अभी जो ऑरेंजेस हैं वो भी एज सच इतने बड़े नहीं हुए, क्योंकि अभी बाग छोटा है और इसका ये पहला फ्रूट है। तो मेरे बाबा बताते हैं कि जो पहला फ्रूट होता है वो इतना एज सच परफेक्ट नहीं होता, बट इसका टेस्ट जो है ना, बिलीव मी, इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत परफेक्ट है, बहुत मीठे रसदार जो है ये ऑरेंजेस है। यहाँ पे ऑरेंजेस भी हैं और ऑरेंजेस में भी आगे से जो है ना उसकी डिफरेंट काइंड्स होती हैं, एंड आई डोंट नो एंड आई कैन नॉट डिफरेंशिएट दीज काइंड्स। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यू कैन सी कि ये कितना छोटा सा पौधा है और इसके ऊपर कितने सारे ऑरेंजेस लगे हुए हैं, और उस तरफ है गन्ने के खेत। और मेरा बहुत दिल कर रहा है कि मैं यहाँ से ना एक गन्ना ले लूँ, तो मैं ट्राई करती हूँ, उसको कैप्चर करने की भी मैं ट्राई करती हूँ। अगर तो कैप्चर हो गया ना, तो आप लोग ज़रूर देखेंगे मुझे गन्ना तोड़ते हुए।